अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। पफ पैटीज़ का ये तीसरा वर्जन है। इससे पहले मैं 2 टाइप्स की पैटीज़ सिखा चुकी हूँ और ये टर्किश पैटीज़ हैं। स्पेसिफ़िकली ये देखें ना कि तुर्की में इसी तरह के पैटीज़ बनाए जाते हैं और वैसे उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप इससे पहले पैटीज़ ट्राई कर चुके हैं और अगर की हैं तो कौन सी शेप आपने बनाई थी। तो इस वीडियो के अंदर अब आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से इनको स्प्रेड करना है, किस तरह से डो बनानी है, किस तरह से इसकी फिलिंग करनी है और बना के कितना आप इंजॉय करते हैं जब आप इस तरह की कोई डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो 2 कप्स मैंने लिए थे मैदे के। उसके अंदर मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया, 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड किया और नॉर्मल टैप वाटर से इसको मैं इसकी डो बना रही हूँ। डो बनाने के बाद आपने उसको 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आपने उसके इक्वल बॉल्स बना लेने हैं। बॉल बनाने के बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रेस्ट देना है 10-15 मिनट्स। आपने क्या करना है जी, घी और ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने 1.5 टेबल स्पून का इसका ऐड करना है मैदे का और उसकी एक स्लरी बना लेनी है। अब आपने बॉल बनाने के बाद क्योंकि उनको रेस्ट दिया था तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इजीली आप उसको बेल लेंगे। बेलने के बाद आपने वो जो स्लरी बनाई थी उसको आपने उसका को इवनली हर तरफ उसको स्प्रेड करना है और इसी तरह से 1 बाय 1 आपने बॉल्स लेने हैं और आपने उनको ऊपर नीचे रख के इसी तरह से वो स्लरी जो है वो पूरी तरह से स्प्रेड करने के बाद 10-15 मिनट्स का रेस्ट दे के और फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट में क्या होगा जी कि आपने जो रेस्ट दिया हुआ था तो वो इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगे। जिस चीज़ पे भी आपने उसको बेलना है या स्प्रेड करना है उसको आपने ऑयल लगा लेना है या घी लगा लेना है। आपने 1 रोटी लेनी है। अब ये देखें कितना इजीली, ये देखें कितनी सॉफ्ट है और कैसे स्प्रेड हो रही है। इसको आपने इस तरह से लाइट हैंड्स के साथ हल्का हल्का सा इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे आप तो ये खींचता चला जाएगा। थोड़ा सा कहीं कहीं से अगर ब्रेक भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप मैनेज कर लेंगे। इस तरह से देखें ये इंतहाई पतला सा जो है ना इसकी एक लेयर आपने बना लेनी है। लेयर बनाने के बाद कॉर्नर्स को भी आपने इसी तरह से पतला सा कर लेना है। हाथों की मदद से आप उसको प्रेस करेंगे, वो पतला सा ही होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे जनाब, इस तरह से जितना पॉसिबल होगा ना आपने उसको स्प्रेड करते जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, उसको फ़ोल्ड करना है। जिस तरह से चौकोर पराठे के लिए फ़ोल्ड करते हैं ना उस तरह से आपने उसको फ़ोल्ड कर लेना है। और इसकी स्टफिंग जो है वो मैं चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, पिज़्ज़ा के लिए बना हुआ था चिकन टिक्का, तो वो मैं इसमें यूज़ करूँगी और प्लस मैं इसके अंदर चीज़ को यूज़ करूँगी। इस तरह से आपने उसको उठाएंगे और आपने उसकी लेयर दे देनी है। अब देखें ब्रेक भी हो रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने उसको दोबारा से इस तरह से किया और चौकोर पराठे वाला सारा कुछ प्रोसीजर आपने कर लिया। ठीक है जी। ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप उसको एक साइड से सेंटर से ना उसको आप कट करेंगे। इस तरह से इवन आपने उसको सारी तरफ से कर लिया। अब आपने क्या किया जनाब कि आपने कोई भी कटर लेना है और इस तरह से आपने एक कट लगा लिया। और फिर जो भी आपने फिलिंग करनी है कीमा, आपने कीमा यूज़ करना है या आपने आलू वाली फिलिंग करनी है तो या आपने चिकन यूज़ करना है, वट एवर, ये जो है ना आपकी अपनी चॉइस है। आपने इस तरह से उसको फोल्ड किया। अब जो उसका सेकंड पार्ट था उस पे अगर आप चाहें तो अगेन चिकन रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसमें चीज़ रख सकते हैं। मैंने चीज़ इसके अंदर रख दिया। अब क्या होगा, इसको इस तरह से आपने ऐसे किया और अब जो लास्ट वाला पार्ट था उसको इसके ऊपर आपने इस तरह से उसको फोल्ड किया और वो लॉक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, एक पैन को आपने ग्रीस किया हुआ होगा। ग्रीस जो पैन है उसके ऊपर आप बटर पेपर लगा लें और उसके ऊपर आपने इसको रख के 25 to 30 मिनट्स तक आपने इसको बेक करना है।
अब ये देखें, जो ज़्यादा वाले फोल्ड थे ना उनको मैंने नीचे रखा है। और आपने ओवन को क्या करना है कि ज़्यादा देर तो ज़रा नीचे वाला ऑन होगा, और उसके बाद आपने लास्ट में ऊपर वाला ओवन जो है ना उसको ऑन करके और उसको एक कलर सा दे देना है। अब ये देखें, दूसरी वाली रोटी मैंने उठाई, उसको मैंने इस तरह स्प्रेड किया। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना आपको फील होगा कि आप ज़्यादा ही कोई एक्सपर्ट होते जा रहे हैं ईजीली। आप देखें, ये इस टाइम पे बहुत आराम से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, ये देखें। और कहीं से ब्रेक भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इससे पहले मैं अपने चैनल पर रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूँगी, तो आपने ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर रेसिपी आपको पसंद आया करे तो काइंडली उसको लाइक भी कर दिया करें, राइट। तो अब आपने अगेन उसको क्या किया कि आपने उसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। कोई इशू नहीं है कि इवन हो ना हो, कोई मसला नहीं है, आप उसको इजीली मैनेज कर लेंगे। ये किया आपने। अब आप देखें इसकी कितने ज़्यादा फोल्ड्स बने हैं, कितनी इसकी तय बनेंगी, और ये कितना यमी और क्रिस्पी बनेगा, आप ख़ुद ही इमेजिन कर लें ज़रा। अब ये देखें जी, इस तरह से आपने किया, उसको इवन किया, सेंटर से कट लगाया, और फिलिंग आप उसके अंदर डालेंगे, और जनाब ज़बरदस्त किस्म का आपका ये टर्किश पफ पैटी जो है ये रेडी हो जाएगी। और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप बनाएंगे तो आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे। डिफरेंट रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि सिमिलर चीज़ें जो आप बनाते रहते हैं ट्रेडिशनली, उनसे हट के भी कभी कोई ना कोई चीज़ आपको बनानी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और बताना है कि आपको कैसा लगा, और आप कौन सी शेप को प्रेफर करेंगे। अब जैसे मैंने ये स्क्वायर दी है, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। तो आपको कौन सी शेप पसंद है आप बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और एडवांस में थैंक यू कि अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो ये देखें जनाब, कि आपने इस तरह से ऑलरेडी ग्रीस पैन में रखा, और उसके बाद आपने उसको एग यॉक के साथ आपने उसको ब्रश कर लेना है, तो उसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अगर आपके पास सेसमी सीड्स हैं तो आपने वो स्प्रेड कर देने हैं, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसी तरह से भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई और यमी रेसिपी के साथ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।